तो आज में पहले पढ़ना है, छोटे से टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। दैट इज मेरिट्स ऑफ ट्रायक्सल टेस्ट। पहले हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ ट्रायक्सल टेस्ट। ठीक है, ट्रायक्सल टेस्ट के मेरिट क्या है? सबसे पहला मेरिट है कंप्लीट कंट्रोल ओवर ड्रेनेज कंडीशन। ड्रेनेज कंडीशन पे हमें कंप्लीट कंट्रोल होता है। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर ड्रेनेज कंडीशन। ड्रेनेज कंडीशन पे हमें पूरा कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये है कि हम ड्रेनेज अलो भी कर सकते हैं, नहीं भी अलो कर सकते हैं। और अगर अलो भी करेंगे तो हमें पता भी चलेगा कि ड्रेनेज कितना हो गया। दूसरा पॉइंट, पोर वाटर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस कैन बी इजीली मेजर्ड। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, इनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। पोर वाटर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, इनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तीसरा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेलियर प्लेन पे यूनिफॉर्म है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेलियर प्लेन पे यूनिफॉर्म है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर प्लेन पे यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ऑल स्टेजेस इज नोन। ठीक है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ऑल स्टेजेस इज नोन। हमें हर किसी स्टेज पे स्ट्रेस पता होती है। हमें हर किसी स्टेज पे स्ट्रेस पता होती है। जब हमें हर किसी स्टेज पे स्ट्रेसेस पता होती है, हर स्टेज पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता होती है, तो किसी भी स्टेज पे हम मोहर सर्कल प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्टेज पे हम मोहर सर्कल को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा था? पांचवा था कि चौथा था? सर 4। ओके, हाँ। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे सॉइल सैंपल जो फेल होता है वो होता है अलोंग वीकेस्ट प्लेन। ठीक है, सॉइल सैंपल जो यहाँ पे फेल होता है वो होता है अलोंग वीकेस्ट प्लेन या अलोंग क्रिटिकल प्लेन। जबकि डीएसटी में आप लोगों ने देखा है, डीएसटी में आप लोगों ने देखा कि सॉइल सैंपल फेल होता है अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। सॉइल सैंपल जो है फेल होता है अलोंग वीकेस्ट प्लेन, जबकि डीएसटी में आप लोगों ने देखा होगा सॉइल सैंपल फेल होता है अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन। और नेक्स्ट टेस्ट, ये टेस्ट यूज किया जाता है फॉर फॉर एक्यूरेट रिसर्च वर्क। ये टेस्ट यूज किया जाता है फॉर एक्यूरेट रिसर्च वर्क। ठीक है, ये टेस्ट यूज किया जाता है फॉर एक्यूरेट रिसर्च वर्क। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। किसी और को प्रॉब्लम है यहां तक? नो सर। तो दीज वर द मेरिट्स ऑफ ट्रायक्सल टेस्ट। तो अब हम देखेंगे डिमेरिट्स। डिमेरिट्स इसके क्या है? सबसे पहला डिमेरिट इसका ये है कि apparatus इसका elaborate है, कॉस्टली है, बल्कि है। ठीक है, apparatus इसका elaborate है, कॉस्टली है और बल्कि है। दूसरा डिमेरिट, दूसरा डिमेरिट ये है कि जो ड्रेन टेस्ट है वो बहुत ज्यादा टाइम लगाता है एज कंपेयर टू डीएसटी। ठीक है, जो ड्रेन टेस्ट है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू डीएसटी। डीएसटी में आप लोगों ने देखा होगा
डीएसटी में आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा बनाओ, ठीक है। डीएसटी में आप लोगों ने देखा होगा कि हमें ड्रेनेज टेस्ट में बहुत कम टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम वहाँ ड्रेनेज मेजर ही नहीं कर पाते हैं तो हम डायरेक्टली टेस्ट करते हैं। बट यहाँ पे चूंकि हम ड्रेनेज को मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ड्रेनेज टेस्ट को बहुत टाइम लगता है एज कम्पेयर टू डीएसटी। क्यों? क्योंकि हमें वेट करना है ड्रेनेज का। नेक्स्ट, यूजुअली जो है इस टेस्ट में हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल निकाल सकते हैं एट एनी स्टेज, ठीक है। इस टेस्ट में हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल निकाल सकते हैं एट एनी स्टेज, बट एट लार्ज स्ट्रेन, जब स्ट्रेन लार्ज हो, एट लार्ज स्ट्रेन्स सॉइल सैंपल की जो क्रॉस सेक्शन की शेप रहती है वो सर्कुलर नहीं रहती है, ठीक है। एट लार्ज स्ट्रेन जो सॉइल सैंपल की शेप रहती है क्रॉस सेक्शन की वो सर्कुलर नहीं रहती है, जिसकी वजह से हम एक्चुअल एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्लियर? Yes. Yes, sir. तो ये तीसरा था। नेक्स्ट ड्रॉबैक, हाँ ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। अब जो मैं दो ड्रॉबैक बताऊंगा ना, ये आपको टिप ऑफ द टंग याद होनी चाहिए, ठीक है। अब दो ड्रॉबैक में जो बताऊंगा ये आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ट्रायक्सल टेस्ट का ये है कि ये सिमुलेट करता है ओनली एक्सिस सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये ओनली सिमुलेट करता है एक्सिस सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इसमें जो हमने सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल लिया, उस सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल को हमने सिर्फ नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया, नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है। और डिविएटर स्ट्रेस भी नॉर्मल से ही अप्लाई किया और उस डिविएटर स्ट्रेस की वजह से ये फेल होता है। जबकि फील्ड में अगर हम देखेंगे, इस नॉर्मल स्ट्रेस के साथ साथ इंक्लाइंड भी आता है। अब इंक्लाइंड के टाइम पे क्या होगा, क्या होगी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, वो हमें ट्रायक्सल टेस्ट नहीं बताता है। यही मैंने आपको बोला, इट ओनली सिमुलेट्स एक्सिस सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स। ये समझ आया सबको? सर एक बार Yes. रिपीट कीजिए। हाँ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला हमने जो यहाँ पे ट्रायक्सल टेस्ट में सॉइल सैंपल लिया, उसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट किया, मींस परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, यहाँ से भी परपेंडिकुलर स्ट्रेस, 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 और लास्ट में जब फेल हुआ तो वहां पे भी हमने देखा परपेंडिकुलर स्ट्रेस क्या था। बट फील्ड में सिर्फ परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस नहीं आते हैं, फील्ड पे इंक्लाइंड स्ट्रेसेस भी आ सकते हैं, फील्ड में इंक्लाइंड स्ट्रेसेस भी आ सकते हैं। तो उस केस में शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स क्या होंगे वो हमें ट्रायक्सल टेस्ट नहीं बताता है। आया समझ? जी सर। तो ये था सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह दूसरा भी ड्रॉबैक बड़ा है। ट्रायक्सल टेस्ट में हम मानते हैं सॉइल सैंपल की आइसोट्रॉपिक कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। ट्रायक्सल टेस्ट में हम मानते हैं सॉइल सैंपल की आइसोट्रॉपिक कंसोलिडेशन होती है। आइसोट्रॉपिक कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। जबकि फील्ड में कंसोलिडेशन आइसोट्रॉपिक नहीं होती है, फील्ड में एन आइसोट्रॉपिक कंसोलिडेशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंसोलिडेशन होती है। यहां तक क्लियर सबको? जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये थे कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ट्रायक्सल टेस्ट।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्योंकि जब हम ट्रायंगल टेस्ट स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली पहले कंसोलिडेशन स्टेज है, उसमें जब कंसोलिडेशन होगी तो सॉइल सैंपल का वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो सॉइल सैंपल की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया डायमीटर ये सारा चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह फिर शेयर स्टेज में भी जब डिविएटर स्ट्रेस अप्लाई होगा तो सॉइल सैंपल के डायमेंशन चेंज होंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स एट वेरियस स्टेजेस। ठीक है तो पहले हम देखेंगे पोस्ट कंसोलिडेशन स्टेज। अब देखो यहाँ पे एट द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट हमारा सॉइल सैंपल क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है और इसका वॉल्यूम इसका डायमीटर हमें पता होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता होता है और इसकी हाइट भी पता होती है, लेंथ भी पता होती है एट द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट। अब अगर हम सीडी या सीयू टेस्ट करेंगे, ठीक है, अब अगर हम सीडी या सीयू टेस्ट करेंगे तो कंसोलिडेशन होता है सॉइल सैंपल में। जब कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, तो जब कंसोलिडेशन हो गया वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो ये सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे आफ्टर कंसोलिडेशन, ये तीनों डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे आफ्टर कंसोलिडेशन। ठीक है, अब आफ्टर कंसोलिडेशन ये डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं बट यूजिंग सम assumptions। ठीक है, आफ्टर कंसोलिडेशन ये पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं बट यूजिंग सम assumptions। assumption क्या है, पहली assumption हम लेते हैं कि सॉइल सैंपल जो है वो सिलेंड्रिकल ही रहेगा, पहले सिलेंड्रिकल था अब भी सिलेंड्रिकल रहेगा। और दूसरी assumption, सॉइल सैंपल बिहेव करेगा आइसोट्रॉपिकली। आइसोट्रॉपिकली मीन इसमें कंसोलिडेशन जो होगी वो यूनिफॉर्मली होगी हर डायरेक्शन से। ये दो assumptions यूज करके हम नए पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। समझ आया सबको? समझ आया सबको कि रिपीट करूं? यस सर, आई समझ। ठीक है, तो मैंने बोला इन सीडी एंड सीयू टेस्ट कंसोलिडेशन होती है, जब कंसोलिडेशन होती है तो सॉइल सैंपल का वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ये पैरामीटर्स चेंज होते हैं, डायमीटर चेंज होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल चेंज होती है। तो अब हमें पोस्ट कंसोलिडेशन स्टेज में जो डायमेंशंस निकालने हैं, पैरामीटर्स निकालने हैं, वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग टू assumptions। क्या है क्या, सॉइल सैंपल सिलेंड्रिकली रहेगा और इट विल बिहेव आइसोट्रॉपिकली। यहां तक क्लियर? यस सर। नाउ कंसोलिडेशन स्टेज में हमें कंसोलिडेशन स्टेज ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन स्टेज हमें पैरामीटर्स नहीं निकालने होते हैं, हमें जरूरत नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर्चुनेटली ड्यूरिंग कंसोलिडेशन स्टेज हम पैरामीटर्स क्या होंगे सॉइल सैंपल पे वो हमें जरूरत नहीं होते हैं निकालना। हाँ, आफ्टर द कंसोलिडेशन स्टेज हमें यहाँ पे पैरामीटर्स क्या है वो जरूरत पड़ते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन स्टेज के दौरान डायमेंशंस क्या होंगे सॉइल सैंपल के हमें जरूरत नहीं है वो। आफ्टर कंसोलिडेशन हैज कंप्लीटेड, जब कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई उस टाइम पे डायमेंशंस क्या है वो हमें जरूरत पड़ते हैं। बट अगर हम शेयर स्टेज में देखेंगे, शेयर स्टेज में ड्यूरिंग द शेयर स्टेज हमें डायमेंशन जरूरत पड़ता है। ठीक है, इन शेयर स्टेज ड्यूरिंग द टेस्ट के डायमेंशंस क्या होंगे किसी भी स्टेज पे वो हमें जरूरत पड़ते हैं। खैर वो फिर फिलहाल हम वहीं पे देखेंगे, तो फिलहाल हम देखेंगे पोस्ट कंसोलिडेशन स्टेज डायमेंशंस।
अगर एट द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट अगर हम माने Li is the length of the soil sample, Di is the diameter of the soil sample and Vi is the volume of the soil sample. ये हमें पता है, ये इनिशियल पैरामीटर्स है, ये हमें पता है. आफ्टर कंसोलिडेशन होने के बाद मान लो L अब नया डायमेंशन है L0, D0 एंड सर ये V0. दूसरा स्टेज है। नहीं, कंसोलिडेशन स्टेज ने ओके ये है सर। डायमेंशंस एट द स्टार्ट जी सर। ऑफ कंसोलिडेशन जो हमें पता है, ये तीनों डायमेंशंस नोन है. और आफ्टर कंसोलिडेशन होने के बाद अब ये डायमेंशंस बन गए, ये हमें अब निकालना है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम मान लो वो आएगा डेल्टा V1 या डेल्टा VI. वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर इनिशियल वॉल्यूम, वो था VI, माइनस फाइनल वॉल्यूम, वो है V0. अब चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ होगा? सॉइल सैंपल कितना चेंज, उसका वॉल्यूम कितना, सॉइल सैंपल का वॉल्यूम कितना कम हुआ होगा? सॉइल सैंपल का वॉल्यूम उतना ही कम हुआ होगा जितना पानी ब्यूरेट में कलेक्ट हुआ होगा. सॉइल सैंपल का वॉल्यूम उतना ही कम हुआ होगा जितना पानी ब्यूरेट में कलेक्ट हुआ होगा. ठीक है, जितना पानी ब्यूरेट में कलेक्ट हुआ होगा. तो दैट मीन्स आप देखोगे ब्यूरेट में कितना पानी कलेक्ट हो गया है आफ्टर द कंसोलिडेशन स्टेज. दैट विल गिव यू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल. तो दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम आपको मिला, इनिशियल वॉल्यूम आपको पता थी, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ना नया वॉल्यूम. जी सर। समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ। बाकी लोगों को आ रहा है? यस सर। जी सर, आपने समझ। ओके, सो चेंज इन वॉल्यूम आपको मिल गया. नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. तो ये भी आप इजीली निकाल सकते हो. यू कैन इजीली फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. निकाल सकते हो, आप इजीली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हो. नाउ since we are assuming that the soil sample behaves isotropically, आप एज्यूम करते हो कि सॉइल सैंपल बिहेव करता है आइसोट्रॉपिकली, मींस इसमें कंसोलिडेशन जो होगी वो यूनिफॉर्मली होगी तीनों डायरेक्शन से. इसमें कंसोलिडेशन जो होगी वो यूनिफॉर्मली होगी तीनों डायमेंशन से. देन यहाँ पे फिर हम एज्यूम करेंगे देन लीनियर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय 3. Since we are assuming the soil sample behaves isotropically, then the linear strain will be equal to 1/3 of volumetric strain. तो linear strain होगा बराबर 1/3 of volumetric strain. तो हमें क्या निकालना है अब? नई लेंथ निकालनी है. न्यू लेंथ किसके बराबर होगी? वो होगी बराबर इनिशियल लेंथ माइनस चेंज इन लेंथ. तो न्यू लेंथ विल बी इक्वल टू Li को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस डेल्टा Li बाय Li. तो L0 will be equal to Li into 1 minus change in length by original length, that will be volumetric, that will be linear strain. तो L नई लेंथ होगी बराबर इनिशियल लेंथ माइनस लीनियर स्ट्रेन, हमने अभी देखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाई 3, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपने निकाला. सो इस फॉर्मूला से आपको नई लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल मिलेगी
और यहाँ पे लेंथ जो है वो हाइट ही होगी। सिमिलरली नया डायमीटर जो होगा वो होगा बराबर इनिशियल डायमीटर इंटू 1 माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाई 3। क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। नाउ बॉकिंग को भी क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ नया डायमीटर जो है हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो नया डायमीटर है ये हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट प्रोवाइडेड यू हैव कैलकुलेटेड द न्यू लेंथ। ठीक है, नया डायमीटर हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट प्रोवाइडेड यू हैव कैलकुलेटेड द न्यू लेंथ, आपने नई लेंथ निकाली हो। तो कैसे निकाल सकते हैं, गौर से देखना। न्यू वॉल्यूम, नया वॉल्यूम किसके बराबर है? वी नॉट। वो किसके बराबर होगा? क्योंकि सॉइल सैंपल जो है वो सिलेंड्रिकल है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर राडियस को डायमीटर में लेंगे तो वो आएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। एच यहाँ पे एल है। अब डी डायमीटर कौन सा है? नया वाला डायमीटर है, तो डी नॉट आएगा। हाइट भी कौन सी वाली है? नई वाली है, तो वो आएगा एल नॉट। तो यहाँ से चूंकि आप लोगों ने वॉल्यूम, नया वॉल्यूम आपको पता है, लेंथ भी आपने निकाली है, तो नया डायमीटर यहाँ पे आपको मिलेगा बराबर किसके बराबर मिलेगा? वी नॉट डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू एल नॉट। तो इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? नया डायमीटर निकाल सकते हो। हो गया क्लियर? जी सर। तो कंसोलिडेशन के बाद, तो कंसोलिडेशन स्टेज के बाद आप डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हो, पैरामीटर्स कैसे निकाल सकते हो, तो वो मैंने सिखाया आपको। नाउ अब बी पार्ट इसका। अब बी पार्ट क्या है? अब बी पार्ट इसका है पैरामीटर्स ड्यूरिंग shear स्टेज। अब शेयर स्टेज में हम कैसे निकालेंगे पैरामीटर्स? ठीक है, शेयर स्टेज में हम पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे? कौन कौन सा? यही लेंथ, कौन कौन सा पैरामीटर? यही लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, वॉल्यूम वगैरह। अब गौर से सुनना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओह ओह। हाँ, अब देखो यहाँ पे यूयू स्टेज में आपने देखा, यूयू सॉरी कंसोलिडेशन स्टेज में आपने देखा सीडी एंड सीयू टेस्ट में क्या होता है? सॉइल सैंपल के डायमेंशंस डिक्रीज होते हैं, बट इन केस ऑफ यूयू टेस्ट सॉइल सैंपल का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, रिमेंबर। ठीक है, इन कंसोलिडेशन स्टेज सीडी एंड सीयू टेस्ट्स में डायमेंशंस चेंज होते हैं, बट इन यूयू टेस्ट डायमेंशंस चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इन यूयू टेस्ट डायमेंशंस चेंज नहीं होते हैं इन कंसोलिडेशन स्टेज, बट इन शेयर स्टेज में जब आप डिविएटर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, शेयर स्टेज में जब आप डिविएटर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तीनों कंडीशंस में,
तो लेंथ क्या होती है सॉइल सैंपल की, डिक्रीज होती है, और डायमीटर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, शेयर स्टेज में जब आप डिविएटर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है और डायमीटर क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। अब हम क्रॉस सेक्शन एरिया एट एनी स्टेज, ठीक है, हम क्रॉस सेक्शन एरिया एट एनी स्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी आप क्रॉस सेक्शन एरिया एट एनी स्टेज हम निकाल सकते हैं, उस टाइम कितना होगा। ठीक है, किसी भी स्टेज पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक एजम्पशन लेके। एजम्पशन क्या है, एजम्पशन वही लेनी है कि जो सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल है ये सिलेंडर ही रहेगा, ये सिलेंड्रिकल ही रहेगा। ठीक है, एजम्पशन क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल है ये सिलेंडर ही रहेगा, ये सिलेंडर ही रहेगा। नाउ मान लो लेट डेल्टा एल नॉट बी द चेंज इन लेंथ। ठीक है, मान लो डेल्टा एल नॉट जो है वो चेंज इन लेंथ है एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज ड्यूरिंग शेयर स्टेज। डेल्टा वी नॉट जो है वो है चेंज इन वॉल्यूम एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे डेल्टा वी नॉट चेंज इन वॉल्यूम है। एंड उस टाइम पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, उस टाइम पे क्रॉस सेक्शन, उस स्टेज पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो सॉइल सैंपल का है वो ए है। एंड इनिशियल एंड इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया सॉइल सैंपल का वो ए नॉट था। ठीक है, तो ड्यूरिंग शेयर स्टेज मान लो किसी भी स्टेज पे किसी भी टाइम पे आपने देखा सॉइल सैंपल में चेंज इन लेंथ डेल्टा एल नॉट है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी नॉट है, और वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। एंड इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द स्टार्ट ऑफ शेयर स्टेज वो है ए नॉट। नाउ इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आपने ये पैरामीटर्स देखे, ठीक है, नाउ एट दिस स्टेज, कौन सा स्टेज, जिस स्टेज पे आप लोगों ने ये पैरामीटर्स देखे, इस स्टेज पे वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम होगा बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ, सो दैट विल बी इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दैट टाइम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एट दैट टाइम। उस टाइम पे लेंथ कितनी होगी, वो होगी ना इनिशियल लेंथ माइनस चेंज इन लेंथ, सो दिस विल बी द वॉल्यूम एट दैट स्टेज। एंड इस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम प्लस माइनस चेंज इन वॉल्यूम। आप तो बोलोगे यहाँ पे सर वॉल्यूम माइनस होगा, कम होगा, तो उसके लिए माइनस रखना है, प्लस किस लिए रखना है, क्योंकि कुछ सॉइल्स है हमारे पास जिनमें डिविएटर स्ट्रेस में, डिविएटर स्टेज में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उन्हीं सॉइल्स के लिए मैंने यहाँ पे प्लस की साइन रखी है। आया समझ? सर रिपीट कीजिए। कहाँ पे रिपीट करना है? सर ये माइनस वाला। हाँ, तो आप बोलोगे सर जब डिविएटर स्ट्रेस आएगा वॉल्यूम तो डिक्रीज होना चाहिए, हाँ उसके लिए मैंने माइनस साइन रखी है। लेकिन हमारे पास कुछ सॉइल्स हैं जिनको डिविएटर स्टेज में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उन्हीं के लिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन रखी है। आया ओके समझ? सर। जी सर। सबको समझ आया? रिपीट करना है किसी के लिए? नो सर आया समझ। बहुत सारा है समझ। तो देन यहाँ से ए निकालो, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर वी नॉट प्लस माइनस डेल्टा वी नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट माइनस डेल्टा एल नॉट। तो ऊपर से वी नॉट कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा वी नॉट बाई वी नॉट डिवाइड बाई, नीचे से एल नॉट को कॉमन निकालो, वो अंदर से क्या बचेगा, 1 माइनस डेल्टा एल नॉट बाई एल नॉट। तो एरिया इज इक्वल टू, अब वी नॉट है इज द इनिशियल वॉल्यूम एट द स्टार्ट ऑफ शेयर स्टेज, इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट इंटू एल नॉट इंटू 1 प्लस माइनस
Delta V naught divided by V naught, it is volumetric strain in shear stage divided by L naught तो अपना ही है 1 minus delta L naught divided by L naught, it is the linear strain. अब कैंसिल क्या होगा, L naught और L naught कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया एट एनी स्टेज इज इक्वल टू A naught into 1 minus वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और नीचे क्या है 1 minus linear strain. So this is the new cross sectional area at any stage. ये है क्रॉस सेक्शन एरिया एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे. एंड ये एप्लीकेबल है इन केस ऑफ सीडी टेस्ट. सीडी टेस्ट में आप निकाल सकते हो इससे ए का वैल्यू. नाउ इन केस ऑफ अनड्रेन टेस्ट, इन केस ऑफ अनड्रेन टेस्ट सच एज CU या UU, ठीक है, सच एज CU या UU. अब इन CU या UU में क्या होता है, शेयर स्टेज में वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता है, नो चेंज ऑफ वॉल्यूम टेक्स प्लेस. ठीक है, तो इन दैट केस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहां पे कितना आएगा, 0 आएगा. देन क्रॉस सेक्शन एरिया किसके बराबर होगा, A नॉट डिवाइडेड बाय 1 minus EL. So this will be the cross section area at that time. उस टाइम पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, वो ये इसके बराबर होगा. यहां तक समझ आया सबको. यस सर. यस सर. चले आगे. यस सर. सर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सुंदस कुछ समझ आ रहा है सुंदस? यस सर. आपको कैसे समझ आएगा, आपको तो पुराना मिस हो गया है ना. नो सर, मुझे डॉस में हुआ है, इसमें नहीं हुआ है. अच्छा, इसमें नहीं हुआ है. नो सर. चलो फिर बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह. जिसको भी पुराने लेक्चर्स मिस हुए हैं वो जल्दी से देख लेना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सब्सक्रिप्शन एक ही महीने की है, तो 1 महीना हो जाएगा, ये लोग वीडियोस हाइड करेंगे. जिसको जहां जहां पे भी मिस हो गया है, चाहे डॉस में हो गया है चाहे जियोटेक में हो गया है, वो जल्दी से देख लेना वीडियोस, क्योंकि ये फिर आपको पता है 1 महीना हो जाएगा, ये फिर हाइड करेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स. अब इसको आज एग्जाम है कि नहीं है मुहद्दिसा को? यस सर, उसको है एग्जाम आज. अच्छा, फिर कल कोई और पेपर होगा. पता नहीं सर, लेकिन उसका है आज. चलो कोई बात नहीं. वैसे पेपर्स इजी आ रहे हैं, थर्ड को बहुत इजी आ रहे हैं. आप लोगों ने देखे थर्ड के पेपर्स? नो सर. बहुत इजी आ रहे हैं. स्ट्रक्चर में एक न्यूमेरिकल भी नहीं थी परसों, स्ट्रक्चर में A to Z थ्योरी था. A to Z थ्योरी था स्ट्रक्चर में, एक न्यूमेरिकल भी नहीं थी. तो पहले हम देखेंगे
फॉर CD टेस्ट, CD टेस्ट के लिए हम देखेंगे डेविएटर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। वो कुछ ऐसा आता है, नहीं ऐसा नहीं आता है, ये आता है डेनिस सैंड के लिए या ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, और ये वाला ग्राफ आता है लूज सैंड के लिए या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखेंगे CD टेस्ट के लिए, वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, अब डेनिस सैंड में यहाँ पे आपको पता है पीक वैल्यू मिलता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होता है। क्यों डेनिस सैंड में क्यों पीक वैल्यू मिलता है? डेनिस सैंड में पीक वैल्यू क्यों मिलता है? सर इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे फिर इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है, उस वजह से फिर वैल्यू डिक्रीज होता है और फिर फाइनली ब्रेक होती है अल्टीमेट वैल्यू पे। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे वो तो ठीक है डेनिस सैंड, यहाँ पे ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, यहाँ ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में भी हमें पीक वैल्यू मिलता है, और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में तो इंटरलॉकिंग नहीं होती है, तो ये उनमें क्यों फिर हमें पीक वैल्यू मिलता है? बताओ जरा कोई, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में क्यों होता है? किसी को पता है? क्योंकि ओसीसी में एक फिनोमेना होता है, ओसीसी में एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग यूजुअली ब्रिटल मटेरियल्स में होता है। अब होता क्या है, आफ्टर अचीविंग द मैक्सिमम स्ट्रेस अचीव करने के बाद इनमें स्ट्रेस तो डिक्रीज होता है बट स्ट्रेन ऑटोमेटिकली गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग किन में होता है? ब्रिटल मटेरियल में होता है। अब इसमें क्या होता है, आफ्टर अचीविंग द मैक्सिमम स्ट्रेस अचीव करने के बाद इनमें क्या होता है, स्ट्रेन खुद ही इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन खुद ही इंक्रीज हो रहा है एंड स्ट्रेस इज डिक्रीजिंग। अब देखो स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है बट स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, आगे आगे चल रहा है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, और ये किन में होता है? ब्रिटल मटेरियल्स में होता है। आया समझ? समझ आया? यस सर। जी सर। यस सर। नाउ दूसरा ग्राफ जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हम देखेंगे चेंज इन वॉल्यूम वर्सेस स्ट्रेन, मींस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वर्सेस लीनियर स्ट्रेन। ऑब्वियसली तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, जब डेविएटर स्ट्रेस आएगा वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, वो लाइक ऐसे डिक्रीज होगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी डिक्रीज होगा। दिस हैपेंस फॉर लूज सैंड और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, बट इन केस ऑफ डेंस सैंड या ओवर कंसोलिडेटेड क्ले उनमें भी तो पहले वॉल्यूम डिक्रीज होता है बट फिर अचानक से ऐसे इंक्रीज होता है, अचानक से इंक्रीज होता है डेंस सैंड और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ठीक है, अब क्यों अचानक से इंक्रीज होता है? ऑब्वियसली वहां पे फिर इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है या ओसीसी में स्ट्रेन सॉफ्टनिंग होती है, जिस वजह से सॉइल पार्टिकल जो है दूर दूर भागते हैं। जब सॉइल पार्टिकल्स दूर दूर भागे तो वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज होता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ CD टेस्ट। इसी तरह अगर हम प्लॉट कर सकते हैं CU टेस्ट के लिए,
सर एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखाए। और कंसोलिडेटेड के लिए ओसीसी। चलें आगे। यस सर। नाउ सीयू टेस्ट। सीयू टेस्ट में भी हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। वो भी वैसा ही आता है जैसा इससे पहले आया। ये आया डेंस सैंड, और ओसीसी के लिए ये आया लूज सैंड या एनसीसी के लिए। इसमें भी सेम एक्सप्लेनेशन है। अब दूसरा ग्राफ। अब चूंकि ये यू टेस्ट है, अनड्रेन टेस्ट है, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो रिजल्ट्स हम प्लॉट करते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो हम रिजल्ट्स प्लॉट करते हैं ना, ये हम शेयर स्टेज के रिजल्ट्स प्लॉट करते हैं या डेविएटर स्टेज के रिजल्ट्स प्लॉट करते हैं। कंसोलिडेशन स्टेज के हम रिजल्ट्स प्लॉट नहीं करते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, आपको कंफ्यूजन मत होगा आगे कि हाँ तो ऐसे होगा ऐसे होगा। हम जो रिजल्ट्स प्लॉट करते हैं ये हम प्लॉट करते हैं डेविएटर स्टेज के या शेयर स्टेज के। अब देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है, अनड्रेन्ड है, अनड्रेन्ड में वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं, तो हम वॉल्यूम चेंज यहाँ पे ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। जिस तरह हमने यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट किया, अब इस स्टेज में हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो हम क्या प्लॉट करेंगे, हम प्लॉट करेंगे चेंज इन पोर वाटर प्रेशर वर्सेस लीनियर स्ट्रेन। अब इन केस ऑफ लूज सैंड या नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, पोर वाटर प्रेशर जो है नॉर्मली इंक्रीज होता है, लाइक दिस। बट इन केस ऑफ डेंस सैंड या और कंसोलिडेटेड क्ले, जब इनमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होता है, इवन नेगेटिव में भी चला जाता है। सो दिस इज द डेंस सैंड और कंसोलिडेटेड क्ले। ठीक है, जब इनमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होता है, इवन नेगेटिव में चला जाएगा। यहां आप क्लियरली देख सकते हो नेगेटिव में चला गया है। क्लियर, चले चले आगे, चले आगे। जी सर। अब तीसरी कंडीशन कौन सी है, यू यू कंडीशन। तो यू यू कंडीशन में मुझे बताओ कौन से ग्राफ्स हम प्लॉट कर सकते हैं। यू यू कंडीशन में हम कौन से ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। सर पुअर वाटर का। यही वाले कर सकते हैं ना, यही वाले कर सकते हैं ना, क्योंकि दूसरे स्टेज में मैंने आपको बोला हम प्लॉट्स करते हैं, हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं दूसरे स्टेज का। अब दूसरे स्टेज में यहाँ अनड्रेन्ड है, यहाँ पे भी दूसरे स्टेज में अनड्रेन्ड है, तो ग्राफ्स किसके यही आएंगे ना वापस इस केस में भी। जी सर। आएंगे। यस। ठीक है, तो बनाओ जरा। बनाओ जल्दी से। बनाया सब भी।
यस सर। आज के लिए इतना काफी है। इतना पढ़े आज आज के लिए, क्यों और पढ़े? सर काफी है। काफी है। चलो फिर हम इंशाल्लाह कल हम मोहर सर्कल्स पढ़े, मोहर जाने वाला पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल मैंने आपको बोला है हम लास्ट में पढ़ेंगे, मैं कॉमन फाइल बनाऊंगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और वो फाइल आप ले भी सकते हो फिर। सर अभी कितना है इस चैप्टर में? बस ट्रायक्सल खत्म हो जाएगा फिर मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम, फिर बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन ट्रायक्सल खत्म होना चाहिए। ठीक है सर। कल तो मैंने यूसीडी तो मैंने एक दिन में कंप्लीट किया सारा, क्योंकि वो उतना आसान है, लेकिन ट्रायक्सल जो है ना ये बहुत बड़ा है। चलो कल कितने बजे दोगे क्लास? सर सुबह कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे दोगे कल क्लास? यस सर। यस सर सर, कल कॉलेज भी जाना है इस वजह कल से। कॉलेज जाना है। अच्छा मेहरुल्लाह, मुझे एक बात बताओ, हमने आपने सीपीएच एनालिसिस पार्ट 2 पढ़ा था? यस सर। उसमें मैंने पाइपिंग फेलियर पढ़ाया था क्लास में। यस सर। यस सर। मैंने सोचा है, सर हाँ मैंने लिखा हुआ भी है। लिखना है ना। यस सर। तो मैंने कंबाइंड क्लास दी थी, वो मैंने कंबाइंड क्लास दी थी। सर एक सेकंड, फिर भी मुझे नोटबुक यहीं पे मैं चेक कर। देखो 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 जरा। सर हमने एग्जिट ग्रेडियंट तक पढ़ा है। सर फिर उससे पहले उसके सर बाद मैंने कुछ पाइपिंग फेलियर, क्विकसैंड कंडीशन पाइपिंग फेलियर भी मैंने पढ़ाया है। फिर वहां पे मैंने मेजर्स भी लिखे, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सर वो मुझे नहीं लिखे, लेकिन सर हाँ, लेकिन मुझे याद है क्लास में हमने पढ़ा था, लेकिन क्विक सैंड कंडीशन वगैरह वो हमने पढ़ी है। वही तो है ना, पाइपिंग फेलियर में क्या होता है, वही तो होता है, क्विकसैंड कंडीशन ही होती है ना। चलो खैर, अब कोई मसला नहीं। उसके बाद उसके टाइप्स आए थे, पाइपिंग फेलियर के टाइप्स आए थे, उसका कौन सा टाइप है? उसका कोई टाइप वाइप नहीं है। उसके कौन से टाइप है? चलो खैर, अब तो कल इंशाल्लाह क्लास हम 7 बजे देंगे, मिलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब डॉस क्लास कितने बजे डॉस में कितने बजे रखे आज? सर आप ही बोलिए। मेरे ख्याल से 11:30 रखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है, ओके फिर, अल्लाह हाफिज।